हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीलियम पेपर का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा चर्चा विधि से समझेंगे कि पेपर सही ढंग से कैसे हल करना चाहिए। जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलता है तो दिए गए सूचना को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि ये सूचनाएं हमें क्या क्या दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को हमें करना है। गणक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हमें कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। दाईं ओर के अंक प्रश्नों के पूर्ण अंक दर्शाते हैं। दाईं ओर के अंक यहाँ जो लिखे होते हैं वो प्रश्न के कुल पूर्ण मार्क्स गुण दिखाते हैं। आवश्यकता अनुसार आकृतियाँ अवश्य खींचें। रचनाओं के निशान स्पष्ट होने चाहिए, उन्हें मिटाएं नहीं। प्रमेय की उत्पत्ति लिखते समय आकृति खींचना आवश्यक है और प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नों में से प्रश्न 1 के लिए पहले प्रयास पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। वहाँ कटपीट नहीं होना चाहिए, एक बार में ही सही उत्तर लिखना है, अन्यथा आपका वो आंसर कट कर दिया जाएगा अगर आपने उसे कट करके लिखा है तो। बहुपर्यायी प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उप प्रश्न क्रमांक लिखकर ठीक उसके सामने सही पर्याय का वर्णाक्षर ABCD लिखें। तो ये जो चीज़ है ना, इस पर आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी जगह आप तो काम कर रहे हैं। एक ये बात भी है कि प्रमेय का लिखते समय आकृति की आवश्यकता होती है, या फिर कोई सवाल हल कर रहे हैं जिसकी डायग्राम क्वेश्चन पेपर में नहीं बना है तो उसका आकृति बनाकर, अगर आकृति बनाकर आप उसका नाम ले रहे हैं, नाम लेकर हल कर रहे हैं तो आकृति बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन 1A में देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित उप प्रश्नों में से सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1A का वो पहला प्रश्न दिया गया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज PQR में PQ की लंबाई 4 सेमी हो तो कर्ण PR की लंबाई क्या होगी। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि 45 45 90 का त्रिभुज है। इसमें 45 45 90 का त्रिभुज से जब गुणधर्म लगाएंगे तो हमें क्या पूछा है, यहाँ कर्ण पूछा है। तो जो हमारी भुजा होती है 45 के सामने वाली भुजा कर्ण की 1/2 गुनी होती है। तो कर्णी 2 आकर हमारा भुजा से गुणा हो जाएगा तो 4 कर्णी 2 इसका आंसर है। तो इसे लिखते समय आपको सिर्फ क्वेश्चन 1A का फर्स्ट का हमें C जो वर्णाक्षर वो लिखना है। ये उत्तर लिखना नहीं है, ये प्रश्न नहीं लिखना है और ये भी प्रश्न नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो ये प्रश्न पूरा क्वेश्चन 1A हमने लिख लिया तो ये प्रश्न नहीं लिखना है और उसका 1 डाल दिया तो ये भी प्रश्न में नहीं लिखना है, सीधे 1 का C लिखना है। सेकंड प्रश्न क्या है कि परस्पर प्रतिच्छेदन करने वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितने सेमी होगी। तो ये जो दोनों भी वृत्त हैं एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वो समान हो जाएगी, इसलिए उनके बीच की दूरी 12 सेमी हो जाएगी। तो इसका सेकंड का आंसर है B। तो हमें सेकंड का लिखना है, सेकंड B वर्णाक्षर। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से डैश स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि कोई बिंदु वृत्त पर है तो वहाँ से हम केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर एक A होगा। तो यहाँ पर हम 3 का A लिखेंगे। चौथा है बिंदुओं P-1 तथा Q5-7 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसको हम अगर हल करें तो ये 5-1 धन हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, 5 धन 1 6 का वर्ग हो गया और ऋण 7 ऋण 1 हो जाएगा तो ऋण 8 का वर्ग हो गया। तो 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। तो करनी में दूरी की सूत्र हम जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ दो तो 100 आता है। करनी में 100, उसका उत्तर आ गया 10। क्योंकि ये सब को हमें हल करना होगा तो हल करने के लिए हम अपने आंसर पेपर के लास्ट पेज का उपयोग कर सकते हैं।
और नहीं तो आप मौखिक कर सकते हो तो करके ये उत्तर निकाल सकते हैं। चौथे का सी। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे वर्णाक्षर लिखना है। पहले का सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए है, चौथे का सी है। बाकी कहीं कोई संख्या और कहीं कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 1B। 1B में लिखा है निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। 4 प्रश्न दिए, उप प्रश्न दिए, चारों हल करने हैं। इस सवाल में हमें डायग्राम बना के दिया गया है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है जैसा कि बताया गया था। ये चारों प्रश्न जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि आपके बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए समय मिले। यहाँ पर समय गंवाना नहीं है। ये डायग्राम बनाकर और ये जो जानकारी दी गई है ये कुछ भी लिखना नहीं है, सीधे हमें सवाल के लिए जो उपयोगी है वो लिखना है। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज XYZ 30 60 90 का त्रिभुज है, तो सीधे हम उत्तर में लिखेंगे त्रिभुज XYZ 30 60 90 वाला त्रिभुज है। फिर हम उसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या कौन सी भुजा पूछी है, XZ हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण और साथ में हमें हमारी भुजा जो दी गई है XY 4 सेंटीमीटर किस कोण के सामने है, 30 अंश के सामने है। तो 30 60 90 में हम 30 अंश वाला गुणधर्म लगाएं तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, तो जिसके वजह से कर्ण इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आएगा। तो 2 वाक्य हमें महत्वपूर्ण लिखने हैं। 75 दूसरा उप प्रश्न है 75 माप वाला कोण खींचकर उसका समद्विभाजक खींचो। तो तुम्हें 75 अंश का कोण खींचना है और उसी को समद्विभाजित करना है। कोण खींचने पर 1 नंबर, उसको समद्विभाजित करने पर आधा नंबर है और कोण खींचने पर आधा नंबर है। आधा आधा 1 मार्क्स का हमारे ये सवाल है। तीसरा दी गई आकृति में हमें आकृति दिया है, P बाह्य बिंदु है, PQ स्पर्श रेखा है, PR स्पर्श रेखा O वृत्त का केंद्र है और साथ में हमें दिया है PQ 7 सेंटीमीटर है, तो PR कितना होगा। तो हम देख रहे हैं बाह्य बिंदु से खींचे गए ये स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं, ऐसा हम कथन लिखेंगे। ये कथन लिखने के बाद PQ सर्वांगसम PR करेंगे और इसलिए PR का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 2 बातें ध्यान देना है, हमें प्रमेय का कथन लिखना है और PQ सर्वांगसम PR करके PR का मान 7 सेंटीमीटर लिखना है। तो 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे 3 बिंदु दिए गए हैं, निर्देशांक 4 7 8 4 और 7 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड से निर्मित त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक लिखो। तो ये हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। तो ये हम जब उत्तर लिखेंगे तो ये तीनों निर्देशांक लिखना है, उसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है। उसके बाद सूत्र लिखना है, केंद्र का x का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। फिर मान रखना है, मान रखने के बाद हल करना है। बहुतों ने यहाँ पर क्या किया है, 4 धन 8 धन 7, 4 धन 8 हमारा 12 होता है, 12 7 19 बटे 3। तो 19 बटे 3 पूरा भाग नहीं जाएगा तो उसको वैसे ही रखना है। बहुतों ने उसको दशमलव में लाने की कोशिश किया है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उसे जिस तरह से भिन्न रूप की संख्या आई है उसी तरह से उसको छोड़ना है। और 7 4 और 11 करेंगे, जोड़ेंगे तो 22 बटे 3। तो 19 बटे 3 और 22 बटे 3 इसका उत्तर है। तो हमारा सूत्र लिखने पर और डायरेक्ट उत्तर लिखने पर हमें ये मार्क्स मिलेंगे 1 नंबर। अब हम क्वेश्चन 2A पे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा था प्रश्न 1A और प्रश्न 1B एक ही प्रश्न के थे, तो आप लोग हल करते समय इसको एक साथ हल करते जा सकते हो। लेकिन जैसे ही प्रश्न दूसरा आएगा, ये नया प्रश्न है, ये हमारे लिए नया प्रश्न है। तो नया प्रश्न जहाँ पे ये एंड होता है इसका उत्तर, चाहे आपका पूरा 1 पेज बचा हो, आधा पेज बचा हो, 2 लाइन बचा हो, छोड़ देना है और क्वेश्चन 2A पर जाना है। नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना है। ये हमारा क्वेश्चन 2A कृति युक्त प्रश्न है। तो आपको जैसा क्वेश्चन शुरुआत का दिया है ये आकृति नहीं बनाना है और क्वेश्चन में यहाँ तक पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये भी हमें नहीं लिखना है।
हमें सीधे उत्तर से शुरू करना है, यहाँ से इस लाइन से शुरू करना है। कोण ABD बराबर आधा मापचाप क्या होगा, अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आधा मापचाप AD। अंतर्लिखित कोण प्रमेय कोण CDB आधा मापचाप CB होगा, दिया गया है। कोण CEB क्या है, यहाँ पर दिया त्रिभुज EDB का बहिष्कोण है, EDB का बहिष्कोण है, बहिष्कोण हो गया तो कोण CEB अंदर दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर हो गए। ऐसा हमने 9th में पढ़ा था। तो हम दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय लगा रहे हैं, या बहिष्कोण प्रमेय भी लिख सकते हो। तो दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से अब ये लिखने में मेरा जो ये बॉक्स छोटा बना है उसके बाहर जा रहा है, इसलिए पहले आप लोगों को लिख लेना है और फिर बॉक्स ऐसे डार्क बनाना है। और ध्यान रहे ये बॉक्स आपको पेन से ही बनाना है, पेंसिल बहुत हल्का होता है, दिखाई नहीं देता है। आप जिस इस कलर से ये उत्तर लिख रहे हो उसी कलर से ये बॉक्स भी बनाइए, और उत्तर चाहिए तो ब्लैक इंक से लिखिए, और नहीं तो ब्लू से ही ये सारा लिखा है ये भी लिख दीजिए। लेकिन बॉक्स जो है वो डार्क दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बॉक्स कृति में बनाते ही नहीं हैं। हर बॉक्स पे जैसे कोई भी उत्तर एग्जामिनर चेक कर, मॉडरेटर जो भी है हम एग्जामिनर चेक करेंगे तो हर बॉक्स पहले देखेंगे, नज़र उनका बॉक्स पे जाएगा। तुमने सही लिखा है वहाँ तुरंत टिक करके आधा मार्क्स देंगे, हर बॉक्स पे आधा नंबर। इसलिए बॉक्स पे अपने ध्यान देना है, ये ना कि इस पर ये तो लिखना ही है आपको, लेकिन ये सब लिखने के चक्कर में जो बॉक्स में सही उत्तर आना चाहिए वो बच्चे सारे भूल जाते हैं, या उत्तर लिख भी दिए तो बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। इस तरह से ये बॉक्स डार्क दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सी आधा मापचाप AD आएगा जो हमने लिखा है, फिर आधा मापचाप CB, फिर आधा जो कॉमन आ गया मापचाप AD प्लस मापचाप CB। तो ये बात ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों ने ये सही उत्तर लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम यही आके रुक जाता है कि बॉक्स बना हुआ नहीं है, बना है तो बहुत ही हल्का दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है बॉक्स बनाना। तो ये हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा जो कृति है हमें क्वेश्चन 2 का 2 कृति करना है, तो 3 कृतियाँ हमें दिया गया है, 3 में से हम 2 कर सकते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका भी डायग्राम बना के दिया गया है, यहाँ पे आधार और क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये सब जानकारी लिखा गया है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही है। तो आपको उत्तर का शुरुआत इस भाग से करना है लिखने के लिए एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज SYK बटे त्रिभुज YT के, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, SYK का हमारा SP क्या है, ऊंचाई है, SYK का जो SP है ऊंचाई है, तो आधार क्या हो गया, YK। फिर उसका मान रखा 13 × 6 12, यह तो यहाँ पर मान आएगा 5। फिर इसको थोड़ा हल कर देना है, जो कटता है 13 5 तो नहीं कटेगा, 6 और 12 कट जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12, 13 एकम फिर 13 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे सरल ना करके सीधे इसको 13 6 78, 12 25 60 ऐसे उत्तर लिखा है। तो आपको हमेशा संक्षिप्त भिन्न रूप सरल रूप आखिरी में लिखना है, तो ये उत्तर सही माना जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 4 बॉक्स आधे आधे नंबर का ये भी बॉक्स है, बॉक्स को डार्क करके बनाना है। 1 2 3 4 4 बॉक्स सही बने होने चाहिए और पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा होना चाहिए, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं, निम्न कृति द्वारा सिद्ध करो 1 + cot² थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा बराबर 1। बायां पक्ष से हमें इसे शुरू करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा हो गया। इसको हमने लिखा ही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग कॉस वर्ग थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए वर्ग माइनस बी वर्ग। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक वर्ग थीटा, और 1 वर्ग माइनस कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा। 1 वर्ग का 1 हो गया माइनस कॉस वर्ग थीटा। तो ये सर्व समीकरण देखें तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम यहाँ पक्षांतर करते हैं तो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ पर आएगा साइन वर्ग थीटा, इस सूत्र का उपयोग किया। कोसेक वर्ग थीटा, तो कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए कोसेक वर्ग थीटा होगा 1 अपॉन साइन वर्ग थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ उत्तर आएगा 1। तो इस तरह से ये 4 बॉक्स हमारे डार्क होने चाहिए, सही उत्तर लिखे होने चाहिए। तो चारों सही हो के आधा आधा नंबर का हमें 2 नंबर का ये मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2A पूरा हुआ। जो कृतिवृत्त प्रश्न था 2-2 करने पर, 2 हमें प्रश्न करने पर 2-2 नंबर अर्थात 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 2B है, हल करने का है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, 8 मार्क्स मिलेंगे। हमें 5 दिए गए उसमें से कोई 4 करना है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तथा त्रिभुज ABC 81 वर्ग सेमी है। यदि AB बराबर 6 तथा PQ बराबर 12 सेमी हो तो त्रिभुज PQR या एरिया त्रिभुज PQR ज्ञात करो। तो यहाँ 2 त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज का हम क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाएंगे और इन भुजाओं का वर्गों का अनुपात लेंगे, हल करेंगे तो हमें 324 वर्ग सेमी आएगा। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB वर्ग बटे PQ वर्ग। कारण लिखना है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से। तो इसे कैसे हल करना है, हम मॉडल आंसर पेपर का एक मॉडल आंसर पेपर में दिखाऊंगी, उसमें से आप समझ जाओगे। फिर सिद्ध करो 10⁴ थीटा प्लस 10 वर्ग थीटा बराबर होता है sec⁴ थीटा माइनस 1 वर्ग थीटा। ये हल करते समय आप अगर 10 वर्ग थीटा कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा। तो सेक वर्ग थीटा हम डाल देंगे। फिर 10 वर्ग थीटा का मान होता है सेक वर्ग थीटा -1। तो जो हम सेक वर्ग थीटा -1 ले रहे हैं उसको ब्रैकेट लगाएंगे, सेक वर्ग थीटा से अंदर गुणा कर देंगे तो ये पद आ जाएगा। तो इसको भी हम देखेंगे, ये सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें तो 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। वृत्त पर एक बिंदु K लो, बिंदु K से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचो। तो यहाँ जो ये वाक्य दिया गया है, ये लाइन इस सवाल के लिए हमारे 10th के पोर्शन के लिए सही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत माना जा रहा है। और जो भी बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया होगा उनको फुल 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बोर्ड में भी बच्चों ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो इस सवाल का उत्तर बहुत आसान है। आपने को 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है, उस पर बिंदु K लेना है और K ले लिया तो हम देख रहे हैं K से ही होकर वृत्त जा रहा है। तो इसका मतलब है बस हमें एक सिंपल एक वृत्त बनाना है। लेकिन हमें 10th के लेवल से ये जो सवाल बहुत ही आसान लग रहा है, इसलिए इसको मैं गलत मान रही हूँ। और जो भी अटेम्प्ट किए होंगे बच्चे उनको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो बोर्ड में भी यही रूल होता है। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसको जितना आता है उतना हल करके छोड़ दीजिए। बोर्ड की जिम्मेदारी है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर बिंदु P ऋण 4, 5 और Q 3 ऋण 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष की अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें सवाल देखना है। इसको जब हम सवाल हल करेंगे तो एक छोटा सा हम डायग्राम बना सकते हैं यहाँ हल करने के लिए कि हमने y अक्ष और x अक्ष लिया और ये PQ रेख जो है y अक्ष को काट रही है
अर्थात रेख पी क्यू का एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है, अर्थात जो कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो इस r बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 b हो गया, b y का निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हल करने के लिए हमने p का मान रख दिया, q का रख दिया, r का हमने निकाल लिया। ये निकालने पर हमें आधा मार्क्स मिलेगा लिखने पर, तो आधा मार्क्स मिलता है ये लिखने पर। उसके बाद इसको x1 y1 x2 y2 और m और n अनुपात ले लिया। तो ये निकालने के लिए जब हम आंतरिक विभाजन का सूत्र लिखते हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 बट m प्लस n, तो x हमारा जो है 0 है वो रख दिया, तो m गुणे x2 हमारा क्या है 3 है, और n गुणे जो हमारा क्या है ऋण 4 है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है 3m धन n गुणे ऋण 4, m धन n का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 3m ऋण 4 हो गया n हो गया। उसके बाद हम ऋण 4n का यहाँ पक्षांतर कर देंगे, धन हो जाएगा, धन 4n हो जाएगा। और उसके बाद हम n को इस तरफ ले आएंगे, m बटे n निकालना है, न कि n बटे m निकालना है। तो हम यहाँ n को पक्षांतर करेंगे तो m बटे n, और ये हो जाएगा 4/3, 3 इस तरफ जाएगा और n इस तरफ आएगा, तो m बटे n का उत्तर आ गया 4/3। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है ना क्वेश्चन 2b का 5वां प्रश्न आकृति बना के दिया गया है। 2 खंभे खड़े हैं लंबवत, तो 90-90 अंश लिया गया है। उनका जो लंबाई है खंभों की 4 मीटर और 8 मीटर दिया है। छाया जो बन रहा है 4 का 6 मीटर बन रहा है, 8 मीटर का कितना बनेगा वो हमें निकालना है। तो ये हल करने के लिए हमें इन 2 त्रिभुजों को समरूप करना होगा। तो 2 त्रिभुजों का नाम लिख के हमें एक कोण जो है जोड़ी मिल गया प्रत्येक 90 अंश। दूसरा हम ये संगत कोण से लेंगे क्योंकि सूर्य प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर पड़ती हैं, तो कोको कसौटी से समरूप हो गए। संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, मान रखेंगे, तो x का मान हमारा 12 मीटर आएगा। हम लिख सकते हैं दूसरे खंभे की लंबाई 12 मीटर है।